हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड है बेटा। तो देखो, AKTU वाले बच्चों को बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड सबसे पहले तो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अपना अभी बीटेक में एडमिशन लिया। देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। बहुत ऐसे बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जिनको डर लग रहा है कि यार अभी तक हमने सिर्फ हिंदी में पढ़ा था, अब हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा बेटा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आराम आराम से धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएंगी, घबराना नहीं है। कुछ बच्चे मैथ को लेकर डर रहे होंगे कि सर हमारा मैथ अच्छा नहीं है, हम क्या करेंगे, हमसे ना हो पाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ना, हमसे ना हो पाएगा, ये कभी मत सोचना। अभी 6 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर तरीके से स्ट्रगल करोगे क्योंकि भाई साहब घर छोड़ कर आए हो, ठीक है। कोई अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, हॉस्टल जा रहा है, नए नए लोगों से मिल रहा है, कॉलेज का माहौल। तो अभी 6 महीना आपको समय लगेगा एडजस्ट होने में। 6 महीना बाद तो भैया आप खुद तेज हो जाओगे, हमें कुछ ना बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए देखो बेटा, आपने 11-12 में क्या पढ़ा था? आपने 11-12 में पढ़ा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। अब एक बात आप समझना, बीटेक में क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये इजी हो जाता है और ये जो आपका मैथमेटिक्स है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 1, आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 2, आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 3। फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे M1, सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे M2 और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे आप M3। तो हर सेमेस्टर में आपको एक एक मैथ पढ़ना है। तो घबराना नहीं भैया, यूपी के बच्चे मेहनती होते हैं, आराम से चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज बैरियर वाला है ना बेटा, उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। टाइम टू टाइम चीज़ें आराम, थोड़ा समय लेगा 6 महीना, लेकिन चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चों, सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बेटा, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो 2023 में सिलेबस था 2024 में भी वही सिलेबस है। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या 2 चीज़ें है ना, कॉलेज वाले के पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या, इस बात को समझना। जैसे हो सकता है कुछ कॉलेज वाले आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ाएं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री, ठीक है। और कोई कॉलेज वाला ऐसा होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाता है, केमिस्ट्री, और सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ाता है, फिजिक्स। तो जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पहले फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि ये कॉलेज वाले चूज करते हैं, ठीक है ना। तो या तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा पहला सब्जेक्ट, या तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका, ये है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। देखो बेटा, एक बात आप समझना, आपने 11-12 में किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है बेटा कि मैथमेटिक्स 1 आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिक्स 1 में क्या आ जाएगा बेटा, बैक आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी बच्चे का बैक आए। तो मैंने क्या किया बेटा, मैथमेटिक्स 1 का कोर्स मैंने लॉन्च करा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने मैथमेटिक्स 1 का वीडियो बनाया था, तो आप जाइएगा, बढ़िया बेहतरीन, ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। बाकायदा मैंने मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस बता दिया है कि किस बच्चे को कैसे और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 1 के लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 1 तो कंपलसरी है, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो मैथमेटिक्स 1 आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखो बेटा, फिर कॉलेज वाले चूज करेंगे, या तो आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल पढ़ा तो आपको सेकंड में क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है
तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल। तो ये कॉलेज वाले चूज़ करते हैं, आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर मैकेनिकल के साथ भी है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल पढ़ा तो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा तो आप सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे। तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। या तो आप फिजिक्स पढ़ोगे या तो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, M1 दोनों में है, ठीक है। अब या तो आप इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, ठीक है। या तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ोगे या तो आप क्या पढ़ोगे, मैकेनिकल पढ़ोगे। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। आप जैसे ही कॉलेज जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल अगर आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं बच्चों से ये बोलूँगा बेटा कि मैथमेटिक्स 1 में बच्चों का बैक लगता है, तो भाई साहब मैथमेटिक्स 1 आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना दिक्कत में आ जाओगे, है ना। एक और पेपर है आपका 5वां पेपर, ठीक है। तो वो आपका लैब होता है, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैंने आपको बता दिया है, तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका मैथमेटिक्स 1, जिसका क्लास आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसका कोर्स फीस क्या रहता है बेटा, 799 फीस रहता है, पूरा मैथमेटिक्स 1 उसमें कवर अप हो जाता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बीटेक का सिलेबस था। मैथमेटिक्स 1 में बच्चों को दिक्कत होता है तो मैथमेटिक्स 1 का क्लास अपन करवाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप मैथमेटिक्स 1 का देखिए, ठीक है। जो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप एप्लीकेशन पे जाके हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।